हैं कि लड़ाई तो हो रही है, क्या पेंशन बहाल हुई, क्या पेंशन बहाल होगी, क्या कुछ सवाल ऐसे लोग दिमाग में आ जाता है। मैं आपसे बताता हूँ, जो अभी तक हुआ किसके वजह हुआ, संघर्षों की बदौलत हुआ। चाहे चर्चा राज्यों में पेंशन बहाली की बात हो, चाहे अन्य राज्यों में तमाम सारे सुधार की बात करें जिसके हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमें ओपीएस चाहिए, हूबहू ओपीएस चाहिए, इसकी डिमांड है, हम ओपीएस करता है। विज्ञापन के आधार पर तमाम सारे लोगों को लाभ मिला। तो प्रेमचंद जी के भी जन्मदिवस पर मैं एक बात उनकी बहुत है कि धरना प्रदर्शन आंदोलन से यही होता है कि कुछ कौम हैं जो जिंदा हैं, अपने अधिकारों के लिए आवाज लगा रही हैं। हमारे जिंदा होने का सबूत होता है आंदोलन। और लोकतांत्रिक देश में अपनी सरकार है, हमारे द्वारा चुनी गई है, हम अपनी सरकार से अपनी बात नहीं कहें तो किससे कहने जाएंगे। तो ये एक तरीका है। हाँ, अब एक ही जैसा नहीं हो सकता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, किसी न किसी माध्यम से जागरूकता का भी एक विषय होता है। बहुत सारे लोग हमारे सोए रहते हैं, एक जागरूकता का भी विषय होता है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने को होता है। तो पहला जो विषय आज अच्छी खबर यह है कि सरकार यूपीएस लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसके लिए डेट बढ़ा रही है। तमाम प्रयासों के बाद, प्रचार के बाद, विज्ञापनों के बाद, तमाम संगठनों के, सरकारी संगठनों की दलाली और विशेषता बताने के बाद भी देश का शिक्षक कर्मचारी यूपीएस को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये हमारी बड़ी जीत है और ये जागरूकता से, आंदोलनों की वजह से संभव हुआ है। केंद्रीय कर्मचारी करीबन 35 लाख से अधिक 1% भी स्वीकार नहीं किया। सरकार हैरान है, हलकान है। और ये जो चोट है, ये आंदोलनों से भी बड़ा है। ये बात मैंने जब यूपीएस आया तो मैंने कहा था कि एक आंदोलन बिना किसी सड़क पर उतरे होगा और उसका एक ही तरीका है कि यूपीएस में शामिल ना हो। और तमाम प्रयास के बाद सरकार के पास स्पष्ट मैसेज है कि यूपीएस स्वीकार नहीं कर रहे हैं देश के शिक्षक कर्मचारी। सरकार हैरान है। सरकार से ज्यादा जो लोग उसकी विशेषता बता रहे थे वो हैरान है। तमाम तरफदारी करने वाले हैरान हैं। तमाम संशोधनों की बात करने वाले भी हैरान हैं। इतनी बड़ी लड़ाई संशोधन के लिए नहीं होती। कुछ लोग गुमराह करते रहते हैं, यूपीएस में ये हो जाए तो अच्छा। अरे यूपीएस, मैंने कहा एक डस्टबिन है एनपीएस यूपीएस। डस्टबिन में जो भी चीज डाली जाएगी कूड़ा है। एनपीएस यूपीएस डस्टबिन है, उसमें आप जो भी डाल देंगे कूड़ा है। ओपीएस का कोई तोड़ नहीं, कोई मोड़ नहीं, कोई वो नहीं। यूपीएस, ओपीएस हमारी सामाजिक सुरक्षा है। ओपीएस हमारे जीवन की रेखा है, हमारे पीढ़ियों की आधारशिला है। तो नो जो यूपीएस की तरफदारी कर रहे हैं, देखिए सचेत रहना। आंदोलन क्रम में देखिए हमेशा आजादी के समय चला रहा है। आंदोलन जब भी होते, कुछ लोग होते हैं जो सरकार के पक्ष में खड़े होकर के कुछ व्यक्तिगत लाभ लेकर के समाज का नुकसान कर देते हैं, समूह का नुकसान कर देते हैं। ऐसे कुछ लोग पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। आंदोलन का हाँ, हमारी अपनी समझदारी है कि कहां हमें खड़ा होना, किसके साथ खड़ा होना है। तो ना यूपीएस की तारीफ करने वालों के साथ खड़ा होना है, ना संशोधन की बात करने वाले खड़ा होना। दो अर्थी बातें, ओपीएस की मांग और संशोधन की गाइडलाइन ठीक नहीं। हाँ, इस सब के बीच में एक अच्छी खबर है कि लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ये अटेवा एनएमओपीएस, उनके सहयोगी संगठनों का बहुत बड़ी जीत है। 1% भी लोग यूपीएस को नहीं भरे, बहुत बड़ी जीत है। हमने कहा तमाम आंदोलनों के जितना सड़कों पर किया जाता उससे बड़ी क्षमता वाली, मारक क्षमता की मिसाइलें हुई। और मैं धन्यवाद करता हूं, मैं सलूट करता हूं देश के उन तमाम कर्मचारियों को जिन्होंने यूपीएस को नकार दिया है। ये हमारे आपके संघर्षों और जागरूकता का विषय की वजह से संभव हुआ। और सरकार का दिमाग पर पसीना आ रहा है कि हमने तो इतने इतने लोगों को लगाया था। वो खुल खुल के तारीफ भी कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो तारीफ की बात सुनी तो कुछ संशोधनवादी वालों को लगा दिया, तो भी नहीं सुन रहे हैं। और मजे की बात है, जो दोनों वर्ग है
वो फिर जब पब्लिक में जाता है तो कहता है ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी मजे की बात है, कुछ लोगों ने यूपीएस को समय सीमा बढ़वाने की पत्र लिखकर विशेषता गा रहे हैं। अरे जो लोग मेरी नसूर है, मेरे लिए जहर है, उसकी समय सीमा तो खत्म होनी चाहिए। और मैं तो सरकार से मांग करता हूं, आप इस तमाम विचार करने के बाद भी सरकार से मेरी मांग है, जैसे आप इतना प्रयास कर रहे हैं एनपीएस को देने के लिए, समझाने के लिए, यूपीएस को देने को समझाने के लिए, एक बार मौका इनसे कम टाइम आप एक दे दीजिए कि एनपीएस, यूपीएस या ओपीएस, सारा संघर्ष, सारा सरदर्द हमारा और आपका दोनों खत्म हो जाएगा। जितना आपने समय एनपीएस यूपीएस के लिए दिया है उसका आधा समय आप दे दीजिए कि ओपीएस कौन लेना चाहता है, पूरा देश क्लियर कर देगा। कुछ नहीं, न कोई कमेटी, न कोई समिति, न कमेटी का फंड करने पड़ेगा, न गाड़ी बंगला देना पड़ेगा, कुछ नहीं। एक प्रयोग कर लीजिए बस, सीधा एक विकल्प ओपीएस का दे दीजिए। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जो काम आप 1 महीने में देंगे वो काम इस देश का नौजवान 10 दिन में कर देगा और अपना मनसा बता देगा हमें क्या चाहिए। फिर लोग कभी कभी आता समझ कि यूपीएस में एनपीएस जैसा कर दिया गया, मतलब हंसी आती है मुझे, यूपीएस में एनपीएस जैसा कर दिया गया। अरे एनपीएस पहले ही हमारी नापसंद थी, तो उसके जैसा करके क्या कर रहे हैं, उसके जैसा करके क्या कर रहे हैं। अभी एक संशोधन आया तो उन्होंने कहा एनपीएस जैसा इसमें कर दिया गया, एनपीएस तो हमने छोड़ दिया, एनपीएस को अस्वीकार कर दिया, देश का कर्मचारी अस्वीकार कर दिया, फिर आप उसमें जैसा कर दिया। तो उस गलतफहमी पर नहीं, एक क्लियर कट ओपीएस मतलब ओपीएस। हाँ, इस बीच में आपसे मैं कह रहा, एक संशोधनवादियों से, एक यूपीएस की तरफदारीवादियों से होशियार रहना है। आपको गुमराह करेंगे, आपको आंदोलन की दिशा बदलेंगे, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा बौद्धिक होने के नाते। पदों की लालसा में पेंशन की लड़ाई को खत्म न कर दीजिए, पेंशन लड़ाई कमजोर न करिए। अगर विजय बंधु या उनकी टीम, उनका संगठन लड़के पेंशन दिलाएगा तो आपको मिलेगा, तो कम से कम सहयोग नहीं कर रहे हैं तो गलत दिशा में मत ले जाइए पदों की लालसा में। तो एक तो निवेदन है, और एक खुशखबरी है जो यूपीएस को लोगों ने फार्म नहीं भरा, ये अच्छी बात है। और अभी बता दें, ये बार बार प्रयास किया जाएगा, बार बार तरीका अपनाया जाएगा। एक कर्मचारी नेता तो कह रहे हैं कि सरकार को इसको जागरूक करना चाहिए। अरे सरकार, अरे कर्मचारी संगठन के नेताजी, ये जागरूक है तभी दिल्ली में लाखों लाख आते हैं, ये जागरूक है तभी कल सड़कों पर लोग निकलेंगे। अब इसके पहले 26 सितंबर को लोग निकले थे इसी के खिलाफ। जागरूक हैं तभी निकल रहे हैं, उनको पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। आप कह देने से नहीं हो जाएगा। एक अच्छी बात है, एक बड़ी लड़ाई है, ये संगठन की बड़ी जीत है कि लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं।